देखो सर क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, ध्यान से अगर हम देखें, डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर। सर इनविटेशन टू ऑफर क्या होता है? मान लो मैंने एक शोरूम खोल लिया, उस पे प्राइस वगैरह लिख दिया मैंने, मान लो मैंने कल एग्जांपल लिया था वॉचेस का, ठीक है, उसके अंदर मैंने वॉचेस का प्राइस लिख दिया कि सर ये घड़ी 10,000 रुपए की है, घड़ी 5,000 रुपए की है, ये घड़ी 50,000 रुपीज की है। तो बेटा ये सिर्फ क्या होता है? इनविटेशन टू ऑफर। ये क्या होता है? सिर्फ आप इन्वाइट कर रहे हो सामने वाले को कि आप आ सकते हो और चीजों को देख सकते हो, लेकिन आप जो सेलर है उसको फोर्स नहीं कर सकते कि भाई तू मेरे को अपना सामान बेच, है ना, फोर्स नहीं कर सकते। और एक ऑफर क्या होता है भैया? सीधे से आपने ऑफर कम्युनिकेट करा, मैंने बोला देख कि एक वॉच रहेगी है 5,000 की, क्या आपको परचेज करनी है? तो यही लिखा हुआ है एक ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर। एंड पर्सन, a person is said to have made an offer or proposal when he signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtain his assent to such act or abstinence। तो ये वाली डेफिनेशन हमने पहले पढ़ रखी है, ठीक है। ऑफर की डेफिनेशन है, ये आपको क्या करनी है सर? लर्न करनी है। फॉर एग्जाम्पल इफ एक्स सेज टू वाई, अब एक्स ने वाई को क्या बोला? विल यू परचेज माई हाउस फॉर 50 lakhs। एक्स ने वाई को क्या बोला कि क्या आप मेरा घर 50 lakhs का परचेज करोगे? एक्स इज थस मेकिंग एन ऑफर टू वाई। अब यहाँ पर क्या हुआ? एक्स ने ऑफर करा किसको? वाई को। थस इफ एक्स ऑफर इज एक्सेप्टेड बाय वाई, अगर अब वाई उस ऑफर को क्या कर लेता है? एक्सेप्ट कर लेता है, देन एक्स विल बी फुली बाउंड टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एक्स एंड वाई। अब भैया एक्स को अपना घर बेचना ही पड़ेगा क्योंकि वाई ने उसको क्या कर दिया है? ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। हाउएवर एन ऑफर मस्ट ऑलवेज बी डिस्टिंग्विश्ड। ऑफर अलग होना चाहिए, डिस्टिंग्विश्ड होना चाहिए किससे? इनविटेशन टू एन ऑफर से। जैसे आपने कोई प्राइस लिस्ट बना दी, कोई कोटेशन दे दी, डिस्प्ले कर दी कोई आइटम शोकेस के अंदर, डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट ऑफर इन देमसेल्व्स। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाले को क्या दे रहे हो? ऑफर दे रहे हो। सिर्फ आपने अभी क्या करा है? चीजों को डिस्प्ले पे रखा है, आप अभी सिर्फ इन्विटेशन दे रहे हो। क्या दे रहे हो? इन्विटेशन। अब किसी भी हम दुकान वाले भैया के पास जाते हैं, अब जो प्राइस टैग वगैरह जो होता है, जो वो प्राइस जो बोलता है उसके अंदर कुछ बार्गेनिंग करते नहीं करते, वो फिर हमारा क्या हो जाता है? फाइनल ऑफर हो जाता है। दीज आर रेदर ओनली एन इन्विटेशन टू ऑफर। ये सिर्फ क्या होता है? इन्विटेशन टू ऑफर है। द प्रोस्पेक्टिव बायर कैन नॉट फोर्स द शॉपकीपर टू सेल द गुड्स एट दोस प्राइसेस। देखो बायर जो है फोर्स नहीं कर सकता शॉपकीपर को कि भाई तू मेरे को बेच अपना सामान। ही ओनली बाय हिज एक्ट ऑफ पिकिंग अप एन आर्टिकल फॉर परचेज मेक्स एन ऑफर विच द सेलर मे और मे नॉट एक्सेप्ट। अब जो बेचने वाला है या तो उसको एक्सेप्ट कर सकता है या रिजेक्ट भी कर सकता है, कह रहा है कि नहीं मैं सेल नहीं करूंगा। एन इन्विटेशन टू ऑफर एम्स एट टेकिंग द कस्टमर टू द एडवर्टाइजर टू स्टार्ट नेगोशिएशन वेयर एज अ जर्नल। देखो ना, इन्विटेशन टू ऑफर क्या बोलता है? देखो आपने एक सामान देख लिया, आपने चीजों को ट्राई करके देख लिया, चीजें आपको पसंद आ गई, अब फाइनली बात आ गई प्राइसिंग की। किसकी बात आ गई? प्राइसिंग की बात आ गई। तो क्या लिखा हुआ है? इन्विटेशन टू ऑफर एम्स एट टेकिंग द कस्टमर टू द एडवर्टाइजर। अब एडवर्टाइजर कौन है? सेलर, जिसने सारा सामान एडवर्टाइज कर रखा था अपने शोरूम के अंदर, शोकेस में जो लगा रखा था, टू स्टार्ट नेगोशिएशन। अब बेटा क्या स्टार्ट होगी? नेगोशिएशन, कि भैया इसका प्राइस क्या लगा लो, ठीक ठीक लगा लो, ये कर लो वो कर लो, ठीक है। अब मार्केट में आप देखते हो फ्रूट्स वाले बैठे होते हैं, उनके पास बहुत वैरायटी के फ्रूट्स होते हैं, तो आपने देखा उसके पास एप्पल रखा हुआ है, आप उसके पास गए, ठीक है, उसे बोला भैया एप्पल कितने का है, ठीक है। अब उसने क्या कर रहा है? इनविटेशन टू ऑफर। उसने एप्पल लगा रखा था, सब सजा के रखे हैं ना अपनी दुकान के आगे सारा सामान, ताकि आपको पता चल जाए शॉप पे हमें क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा। फोन वाले जो भैया है वो बहुत सारे फोन वगैरह लगा के रखते हैं, ठीक है। Whereas a general offer aims at leading the offeree to the performance of conditions specified in offer, which would amount to acceptance of the offer. Whereas an general offer aims at leading the offeree to the performance of conditions specified in the offer. अब भाई सीधी सी बात है ना, देख इनविटेशन टू ऑफर क्या था? इनविटेशन टू ऑफर जो है, देख जो ऑफर देता है वो कौन होता है? ऑफरर। और जिसको हम ऑफर देते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑफरी। तो जो ऑफरर जो है उसने क्या करा है? ऑफरर ने सर इनविटेशन टू ऑफर करा है, और उसने सामने वाले को जो ना एक अमाउंट बता दिया। क्या कर बता दिया? अमाउंट बता दिया कि लगभग लगभग ये आइटम आपकी 5,000 रुपीज की है, ठीक है। अब सामने वाला ऑफरर, ऑफरी को तो पता है कि भाई 500 की तो नहीं है, कितने की है? 5,000 की है, ज्यादा से ज्यादा भी मैं नेगोशिएशन कर लूंगा, 100-200 रुपए वो क्या कर लेगा? कम कर लेगा, इससे ज्यादा नहीं करेगा, इससे ज्यादा वो नहीं करेगा। तो क्या लिखा हुआ है? वेयर एज अ जनरल ऑफर, जो जनरल ऑफर है, एम्स एट लीडिंग टू द ऑफरी टू अ परफॉर्मेंस ऑफ कंडीशन। अब भैया पता चल गया कि ऑफरी को क्या करना है, इस सामान को अगर आपको खरीदना है तो इसकी कंडीशन है कि आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे? 5,000 रुपीज देने पड़ेंगे। ये किसके अंदर स्पेसिफाइड है? स्पेसिफाइड इन द ऑफर, विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर। अब अगर उसको वो प्राइस समझ में आएगा तो वो परचेज करेगा, नहीं समझ में आएगा तो वो दूसरी चीज देख लेगा, ठीक है। तो ये एक आपका क्वेश्चन हो गया जो एग्जाम में आ सकता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर।
दूसरा क्या है, एक्सेप्टेंस टू एन ऑफर विच इज लाइटेंड मैच इज टू द ट्रेन ऑफ अ गन पाउडर। क्या लिखा हुआ है देखो, सबसे पहले तो क्वेश्चन को ही समझो, क्वेश्चन को समझना अपने आप में एक आर्ट है। एक्सेप्टेंस टू एन ऑफर, ठीक है सर, एक ऑफर की किसकी बात कर रहे हैं सर, एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं। क्या होता है वो सर, इट इज अ लाइटेड मैच, मतलब आपने मैचेस लगाई, किस कौन सी ट्रेन को मैचेस लगाई है जिसके अंदर क्या था, गन पाउडर था। गन पाउडर समझता है ना सर, वो बारूद है ना। अब ऐसी ट्रेन थी जिसके अंदर क्या जा रहा था सर, बारूद भर के जा रहा था, गन पाउडर भर के जा रहा था, तूने अगर उसमें माचिस लगा दी क्या होगा, क्या होगा, सारी के सारा फट जाएगा ना, है ना। सारी ट्रेन क्या पकड़ लेगी, आग पकड़ लेगी। ऐसे ही मान लो जो ऑफर है ना, ऑफर आपने किसी को ऑफर दिया और बेटा अब जैसे ही उसने एक्सेप्टेंस कर ली तो अब आपका कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल हो जाता है, ठीक है, आपका कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है और भैया अब आपको सामने वाले को वो काम करके देना ही पड़ेगा। तो क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू सर विलियम एंसन द इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर, एक ऑफर दिया आपने और उसकी एक्सेप्टेंस मिल गई, मे बी स्टेटेड इन द फॉलोइंग वर्ड्स। तो ये सर विलियम एंसन ने ये बात बोली थी कि ऑफर एक्सेप्टेंस टू एन ऑफर what a lighted match is to a gun of is to a train of a gunpowder। तो ऑफर के लिए एक्सेप्टेंस वैसा काम करेगा जैसे एक माचिस काम करती है उस ट्रेन के लिए जिसके अंदर क्या जा रहा है, गन पाउडर जा रहा है। इट प्रोड्यूसेस समथिंग विच कैन नॉट बी रिकॉल्ड और अनडन। अब इसको दोबारा से वापस से ठीक नहीं कर सकते भैया। अब अगर माचिस के तले डाल दिया और उसके अंदर आग लग गई, ट्रेन के अंदर इतनी भयंकर वाली आग लगेगी कि उसको दोबारा से आप ठीक नहीं कर सकते। ऐसे ही यहाँ पर आपने ऑफर दिया और उसकी एक्सेप्टेंस आ गई, अब उसको मना नहीं कर सकते। दिस स्टेटमेंट हैज कंपेयर्ड टू इवेंट्स फॉर द सिमिलैरिटीज, द इवेंट बीइंग, यहाँ पे दो इवेंट हुए थे। क्या इवेंट क्या हुआ, एक्सेप्टेंस मीटिंग एन ऑफर, एक एक्सेप्टेंस मिल गई उस ऑफर के लिए, and fire meeting a train of gunpowder। The consequence of fire meeting gunpowder is a continuous explosion till the end। सर जब तक वो पूरी की पूरी ट्रेन खत्म नहीं हो जाएगी, जब तक उसके अंदर क्या लगती रहेगी सर, आग, जब तक गन पाउडर सारा खत्म नहीं हो जाएगा, जब तक वो फायर को आप रोक नहीं सकते। द कॉन्सिक्वेंसेज इज, यहाँ पे जो कॉन्सिक्वेंस है वो कैसा है, इरिवर्सिबल, मतलब आप उसको दोबारा से अनडन नहीं कर सकते, उसको दोबारा से कैंसिल नहीं कर सकते। एक बार एक्सेप्टेंस दे दी एंड इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस मतलब एकदम से क्या हो जाएगा, सारी की सारी ट्रेन क्या हो जाएगी सर, आग पकड़ लेगी, बिकॉज क्या है वो बेटा, गन पाउडर है। तो यहाँ पे भी सारी आपके टर्म्स एंड कंडीशंस जो कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखी हुई है वो सारी की सारी आपने एक्सेप्ट करके, सब कुछ पढ़ के आपने क्या दे दी, अपनी एक्सेप्टेंस दे दी। अब उसको आप अनडन नहीं कर सकते, ठीक नहीं कर सकते। ठीक है सर, एक छोटा सा क्वेश्चन बाई चांस अगर ये पूछ दे कि सर इस लाइन का मतलब क्या, एक्सेप्टेंस इज टू एन ऑफर व्हाट अ लाइटेड मैच इज टू द ट्रेन ऑफ अ गन पाउडर। डिस्कस द लीगल रूल्स रिलेटिंग टू अ वैलिड एक्सेप्टेंस। अब ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लीगल रूल्स रिलेटेड टू अ वैलिड एक्सेप्टेंस, कौन कौन से रूल्स होते हैं वैलिड एक्सेप्टेंस के। एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए सर, एब्सोल्यूट होनी चाहिए, अनक्वालिफाइड होना चाहिए। मतलब सर एक्सेप्टेंस के अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, डाउट। मतलब अगर आपको एक सामने वाले ने एक ऑफर दिया तो आपको लगा कि हाँ ठीक है मैं इस प्राइस के अंदर इसको खरीद लूंगा, तो आपने क्या दे दी, एक्सेप्टेंस। आपके माइंड में क्या नहीं होना चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, कोई अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए। तो एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए, एब्सोल्यूट, मतलब 100% एक्सेप्टेंस सर, मना करने की कोई चांस ही नहीं। ठीक है, एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए, एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। सर उसके अंदर कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। जैसे कल मैंने एग्जांपल लिया था कि अगर आपने मेरे को मंडे तक रिप्लाई नहीं करा तो सर मैं मान लूंगा कि आपने क्या दे दी, एक्सेप्टेंस दे दी। तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए, अनकंडीशनल और एब्सोल्यूट। तो पहला पॉइंट आप क्या लिखोगे जब लीगल रूल्स रिलेटेड टू वैलिड एक्सेप्टेंस आएगा, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट या अनक्वालिफाइड या फिर अनकंडीशनल। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड इन द मोड प्रिस्क्राइब्ड और सम यूजुअल एंड रीजनेबल। तो एक्सेप्टेंस कैसे देनी है, जैसे मान ले मैंने आपको बोला, एक ऑफर दिया, मैंने क्या दिया आपको, एक ऑफर दिया, टीवी में मेरा एक ऐड आया, ठीक है। तो मैंने उसके अंदर कोई चीज बेच रहा था, कोई चीज आपको क्या कर रहा था, ऑफर कर रहा था। मैंने बोला अगर आपको इस ऑफर को एक्सेप्ट करना है ना, तो बेटा आपको एक पोस्ट भेजनी पड़ेगी, लेटर भेजना पड़ेगा मेरे पास लिख के कि आई वांट टू परचेज दिस पर्टिकुलर आइटम, और मेरे एड्रेस पे आपको क्या करना पड़ेगा, पोस्ट करना पड़ेगा। तो ये क्या मान लूंगा मैं, एक्सेप्टेंस मान लूंगा। अगर आप मेरे को फोन करके बोलते हो कि सर मेरी ये वाला ऑफर है, मैंने आपका ऐड पे देखा था तो इसको बुक करवा दो, ऐसा नहीं है। मैंने आपको क्या बोला, क्या करना पड़ेगा, आपको एक लेटर भेजना पड़ेगा मेरी रेजिडेंस पे, फिर मैं उसको क्या करूंगा, एक्सेप्ट करूंगा। तो देख क्या लिखा हुआ है, जैसे
पहले हेडिंग को पढ़ के देखो, एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड इन द मोड प्रिस्क्राइब्ड, जो मैंने आपको मोड बताया ना उस मोड के थ्रू आप क्या करोगे सर, एक्सेप्टेंस दोगे। उसके अलावा अगर आपने कुछ करा तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो क्या लिखा हुआ है, पी राइट्स टू आर ऑफरिंग हिज हाउस ऑन रेंट टू आर फॉर 6,000 पर मंथ। तो पी राइट्स टू आर, पी ने आर को लिख के दिया कि भाई मैं अपना घर रेंट पर देना चाहता हूँ 6,000 रुपीज पर मंथ। ही रिक्वायर्स आर टू सेंड हिज एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट, पी भी क्या चाहता था कि आर भी अपनी एक्सेप्टेंस किस पे भेजे, लेटर पे लिख के वाया पोस्ट सेंड कर दे। आर टेलीफोन्स पी, आर लेकिन आर ने क्या करा, लेटर नहीं भेजा, क्या करा, टेलीफोन करा किसको, पी को, फॉर एक्सेप्टिंग द ऑफर। पी में इंसिस्ट दैट द एक्सेप्टेंस शुड बी सेंड बाय पोस्ट, पी क्या बोलेगा कि भैया आपको जो भी बोल रहा है ना वो लिख के भेजो मेरे को, मैं फोन पे बात नहीं कर रहा, फोन के अंदर मैं रिकॉर्ड कैसे रखूंगा। इन दैट केस द टेलीफोन कन्वर्सेशन वुड नॉट क्रिएट द कॉन्ट्रैक्ट। अब सर इस टेलीफोन से चाहे उसने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी लेकिन फिर भी वो क्या नहीं बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। बिकॉज सर जो एक्सेप्टेंस का जो मोड जो था उसने क्या बोला था, कैसे दियो, पोस्ट करके दियो, लेटर डाल के मेरे को दियो, और यहाँ पर मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो यही चीज देख लिखी हुई है यहाँ पर, द एक्सेप्टेंस मस्ट बी एक्सप्रेस्ड इन सम यूजुअल मैनर अनलेस द प्रपोजल स्पेसिफाइज द मैनर। अगर इसने कुछ भी नहीं बता रखा होता, जैसे मान लो यहाँ पे पी ने क्या बोल दिया कि आपको अपनी एक्सेप्टेंस किस पे भेजनी है, पोस्ट पे, अगर कुछ भी नहीं बता रखा होता तो अगर वो फोन करके आर अगर फोन करके पी को बोल देता कि भाई मैं तेरा घर रेंट पे ले लूंगा, तो वहां पर वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता, ठीक है सर, वहां पर वो क्या बन जाता, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता। If the proposal prescribes a manner in which it is to be accepted and the acceptance is not made in such a manner, मतलब एक जो प्रपोजल जो है, जो ऑफर जो था वो एक मोड जाता था जिसमें वो एक्सेप्टेंस करेगा, द प्रपोजल में विद इन अ रीजनेबल टाइम आफ्टर द एक्सेप्टेंस इज कम्युनिकेटेड इंस्टेड दैट हिज प्रपोजल शुड बी एक्सेप्टेड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर एंड नॉट अदरवाइज। तो वो क्या बोलेगा, आपका जो मैं एक्सेप्टेंस है ना, अगर आप इस मैनर में मेरे को एक्सेप्टेंस दोगे तो मैं उसको क्या करूंगा, एक्सेप्ट करूंगा, वरना नहीं करूंगा। अब जैसे मान लो आज आप डीएलएफ बिल्डर के पास जाते हो, किसके पास जाते हो, डीएलएफ एक बिल्डर है, उसके पास जाते हो प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए। अब मान लो वो जो प्रॉपर्टी है वो 2 करोड़ की है, वो बोलता है कि सर आपको टोकन अमाउंट देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, टोकन पैसे देने पड़ेंगे अगर आपको अपना फ्लैट क्या करवाना है, बुक करवाना है। तो आपने बोला ये लो सर 5 लाख रुपीज कैश रख लो, उसने बोला सर मैं कैश नहीं लूंगा, मैं चेक से पैसे लूंगा, किससे पैसे लूंगा, चेक से पैसे लूंगा, मैं कैश पैसे नहीं लूंगा, आई विल बी टेकिंग मनी थ्रू चेक। अगर आप मेरे को चेक नहीं दोगे तो मैं आपका फ्लैट क्या नहीं कराऊंगा, बुक नहीं करवाऊंगा, मैं आपकी एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। समझा मेरी बात, तो अब हमें इसको चेक ही देना पड़ेगा तभी ये क्या करेगा, हमारा फ्लैट बुक करके देगा। तो बेटा ये क्या हो गया हमारा, एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड इन मोड प्रिस्क्राइब्ड। या फिर कोई सम यूजुअल एंड रीजनेबल मोड, अगर सामने वाले ने मोड नहीं बता रखा तो कोई एक रीजनेबल मोड होना चाहिए ठीक ठाक सा जिसके सामने वाले को बात पहुंच जाए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन द टाइम प्रिस्क्राइब्ड और अ रीजनेबल टाइम। एक्सेप्टेंस जो है ना आपको एक टाइम तक देनी है, जैसे मान लो अभी सेल आ रही है, दिवाली वाली पे सेल चल रही है, अब वो क्या बोलते हैं, अगर आपको डिस्काउंटेड प्राइस चाहिए तो आपको 20 अक्टूबर तक जो भी सामान चाहिए आप ले लेना, उसके बाद हमारी सेल ऑफर क्या हो जाएगा, हमारा खत्म हो जाएगा। तो सर यहाँ पे भी एक्सेप्टेंस का क्या होता है, टाइम लिमिट होती है, इस टाइम तक अगर आप एक्सेप्ट कर लोगे तो ठीक है, वरना हमारा ऑफर क्या हो जाएगा बच्चे, खत्म हो जाएगा। तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन द टाइम प्रिस्क्राइब्ड और अ रीजनेबल टाइम। टू मेक इट लीगली बाइंडिंग एक्सेप्टेंस शुड बी गिवन ईदर विद इन द पीरियड प्रिस्क्राइब, जो टाइम जो बोल रखा है उसके अंदर, 1 हफ्ते के अंदर अपना आंसर दे दो, 2 हफ्ते के अंदर आंसर दे दो, वो किसके अंदर लिखा हुआ है, ऑफर के अंदर लिखा हुआ है। एंड इफ नो पीरियड इज स्पेसिफाइड, मान लो अगर उसके अंदर टाइम नहीं लिखा हुआ तो विद इन रीजनेबल टाइम में तो कर देना, जो ठीक ठाक सा जो समय उसके अंदर करके दे देना। व्हाट इज रीजनेबल इन ईच केस डिपेंड अपॉन द सर्कमस्टांसेस। अब सर कौन सी चीज के लिए क्या रीजनेबल है, सर डिपेंड करेगा उस सर्कमस्टांसेस पे। अब जैसे मान लो मैंने ऑफर निकाला कि मेरे पास बच्चे जब पढ़ने आएंगे तो 2 सब्जेक्ट के साथ मैं उनको क्लास 12 के अंदर एक सब्जेक्ट दे दूंगा, लेकिन ये ऑफर तब तक वैलिड है जो बच्चा अप्रैल और मई के अंदर जो आ जाएगा। अब बच्चा आ रहा है सैटरडे कह रहा हूँ, बच्चा आ रहा है नवंबर में पढ़ने के लिए, अब उसको मैं पीछे का जो कोर्स जो कंप्लीट जो हो गया उसको मैं कैसे कंप्लीट करवाऊंगा, तो उस बच्चे को ये वाला ऑफर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सर एक रीजनेबल टाइम भी क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, हमारा ऑलरेडी कोर्स इतना नवंबर तक क्या हो चुका है, एक बार फिनिश हो चुका है, तो अब उस बच्चे को ये वाला ऑफर नहीं मिलेगा। तो देख यहाँ पर एक केस लॉ है, रैम्सगेट विक्टोरिया होटल वर्सेस मॉन्टेफिओरे। अब इसके अंदर क्या था, एक बंदा था एम अप्लाइड फॉर शेयर्स इन अ कंपनी इन जून,
एक एक बंदा था, उसने शेयर्स परचेज करे थे जून के अंदर, ठीक है, बट अलॉटमेंट वॉज शेयर वॉज मेड इन नवंबर, लेकिन उसको शेयर्स की अलॉटमेंट कब मिली भैया, नवंबर में। शेयर्स के पैसे वैसे दे दिए कब, जून में, और नवंबर में उसको शेयर्स मिले, तो बंदा क्या हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। अब जैसे मान ले तूने अमेजोन से कोई ऑर्डर मंगवाया, अब तेरे को कुछ खरीदना था, कोई सामान खरीदना था और एकदम अर्जेंट था, वो सामान कैसा था, एकदम अर्जेंट, कि एक दो दिन के अंदर तेरे को वो परचेज करना ही करना था। अब उसके अंदर डिलीवरी डेट जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है कि हम आपको डिलीवर करेंगे आफ्टर 30 डेज। कब, आफ्टर 30 डेज। क्या आप उस ऑफर को एक्सेप्ट करोगे, नहीं करोगे सर, क्योंकि वो जो टाइम लिमिट जो है ना वो क्या है, अनरीजनेबल है। टाइम लिमिट क्या है, अनरीजनेबल। तो ऐसे यहाँ पर एम ने अप्लाई करा था मान लो शेयर्स के लिए जून के अंदर, लेकिन उसको शेयर्स कब मिले, नवंबर में। कितने महीने हो गए, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 6 महीने हो गए। उसने पैसे दे दिए कंपनी को और कंपनी ने अभी तक शेयर नहीं दिए। एम रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द शेयर। अब जब कंपनी ने नवंबर में शेयर्स दिए तो उसने क्या कर दिया, मना कर दिया कि भाई मैं शेयर नहीं लूंगा। इट वाज हेल्ड दैट ही कुड रिफ्यूज टू टेक द शेयर्स बिकॉज देयर वाज इनऑर्डिनेट डिले इन द एक्सेप्टेंस, बिकॉज सर बहुत ज्यादा डिले आ गई थी कंपनी की तरफ से। 6 months could not be considered reasonable period। 6 महीने कोई रीजनेबल टाइम नहीं है सर, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन हो जाता, 15 दिन हो जाता, लेकिन 6 महीने के बाद आप क्या दे रहे हो, एक्सेप्टेंस दे रहे हो कंपनी। मैंने आपके शेयर्स के लिए अप्लाई करा, आपने मेरे को शेयर्स ही अलॉट नहीं करके दिए, एक्सेप्ट नहीं करा, तो अब मैं आपके शेयर्स नहीं परचेज कर रहा। ठीक है। पॉइंट नंबर 4, एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बिफोर द ऑफर लैप्सेस और इज रिवोक्ड। सर ऑफर एक पर्टिकुलर टाइम के लिए चलता है, उस पर्टिकुलर टाइम तक अगर आपने उस ऑफर को अवेल नहीं करा तो ऑफर क्या हो जाएगा सर, खत्म हो जाएगा, है ना। सिंपल सी बात है सर, किसी भी ऑफर का क्या होता है, टाइम होता है। अभी जैसे सेल वेल चल रही है अमेजोन या, उसका टाइम लिमिट क्या है कि सर अक्टूबर के अंदर अगर आप परचेज कर लोगे तो डिस्काउंटेड प्राइस पे सामान मिल जाएगा, वरना हमारा ऑफर क्या हो जाएगा, खत्म। तो एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बिफोर द ऑफर लैप्सेस, और रिवोक्ड, रिवोक्ड का मतलब है कि सामने वाले ऑफर को खत्म करके। Acceptance should be given before the offer lapses by the expiry of fixed or reasonable period or before it is revoked by the offerer। या तो ऑफरर जो बंदा जो ऑफर जो कर रहा था उसने खुद से ही क्या कर दिया कि नहीं अब मैं आपको ऑफ नहीं दे रहा ये वाला सामान, या फिर मान लो टाइम लिमिटेड थी, टाइम लिमिट खत्म हो गई। ठीक है। मान लो दो चीजें होती है, एक तो होती है टाइम लिमिट कि सर इस टाइम लिमिट तक करो। अब जैसे मान लो अगर मैंने अपना ऑफर निकाल रखा है कि अप्रैल और मई में जो भी बच्चा आ जाएगा उसको 2 के साथ एक सब्जेक्ट हम दे देंगे, लेकिन बेटा क्या हो गया, अप्रैल और मई में इतना सारा क्राउड आ गया कि अब हमारे पास सीट्स ही नहीं बची, तो हमें ये अप्रैल एंड के अंदर ही क्या करना पड़ा, ऑफर को एंड करना पड़ा। वैसे तो पीरियड कब तक था, मई तक था। अब मैंने ऑफर को कब खत्म कर दिया सर, अप्रैल एंड में खत्म कर दिया, 1 महीने पहले ही क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो यहाँ पर मैंने ऑफर को क्या कर दिया, रिवोक कर दिया। जो ऑफरर है ना, ऑफरर, उसने खुद से ही उस ऑफर को क्या कर दिया, खत्म कर दिया टाइम से पहले। और ये कर सकते हैं, ठीक है, कंपनी वाले क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। उसके अंदर नीचे टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है कि हम आपको ऑफर दे रहे हैं, लेकिन टिल द स्टॉक लास्ट, अगर हमारा स्टॉक ही खत्म हो गया फिर तो आपको ये चीज मिलने नहीं वाली। ठीक है। एन एक्सेप्टेंस कैन नेवर प्रीसीड एन ऑफर। क्या तू किसी को एक्सेप्टेंस ऑफर से पहले दे सकता है, उसने सामने वाले ने भी अपना ऑफर भी नहीं दिया और तूने बोल दिया हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर मैं खरीद लूंगा, नहीं। ठीक है। कोई भी बच्चा मेरे पास पढ़ने के लिए आता है तो पहले वो क्या बोलता है, सर आप सिलेबस कैसे करवाओगे और आपकी फीस कितनी है। फीस जब उसको समझ में आती है तो फिर वो क्या देता है, बेटा अपनी एक्सेप्टेंस देता है। या फिर बच्चा बोलता है सर फीस जितनी भी मर्जी हो अपने को तो ज्वाइन करना है, ऐसे थोड़ी ना होता है सर। एक्सेप्टेंस कैन नेवर प्रीसीड, हमेशा पहले क्या आएगा, ऑफर, और ऑफर के बाद ही क्या मिलेगी सामने वाले से, एक्सेप्टेंस। कभी ऐसा हो सकता है कि एक्सेप्टेंस पहले मिल गई और बाद में क्या मिल रहा है हमें, ऑफर, ऐसा नहीं हो सकता सर। तो देयर कैन बी नो एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर विच इज नॉट कम्युनिकेटेड। जो ऑफर अभी तक आपने कम्युनिकेट ही नहीं करा उसकी एक्सेप्टेंस पहले नहीं मिल सकती। इन अदर वर्ड्स एक्सेप्टेंस कैन बी गिवन ओनली फॉर एन ऑफर विच हैज बीन कम्युनिकेटेड। ठीक है, जो चीज कम्युनिकेट करी जाएगी उसी की क्या दोगे आप, एक्सेप्टेंस। कल ये वाला केस करवाया था लालमेन शुक्ला और गौरी दत्त का, है ना, कि गौरी ने क्या बोला था, जो भी मेरे बेटे को ढूंढेगा उसको मैं 501 रुपए दूंगी। ठीक है, ये वाला केस था, लेक्चर 2 में हमने पढ़ा था। आगे केस नंबर 6, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। एक्सेप्टेंस को आपको क्या करना है सर, कम्युनिकेट करना है, मतलब सामने वाले को बताना है ना। दिमाग में ही आपने सोच लिया कि हाँ ठीक है मैं ये चीज खरीद लूंगा, तो सामने वाले को कैसे समझ में आएगा। तो एक्सेप्टेंस शुड बी मेड नोन टू द ऑफरर। जिस बंदे ने आपको ऑफर दिया है उसको पहले आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। मेयर मेंटल एक्सेप्टेंस नॉट एविडेंस्ड बाय
वर्ड्स और कंडक्ट इज नॉट कंसिडर्ड एक्सेप्टेंस इन द आईज ऑफ लॉ। आपने सोच लिया सर, मैंने दिमाग में सोच लिया था ना कि मेरे को ये चीज करनी है, अब आप मेरे को वो सामान दे दो। मैंने कहा भाई तेरे दिमाग का क्या, जब तक आप मेरे को कम्युनिकेट नहीं करोगे मुझे कैसे पता चलेगा। ठीक है, माइंड का थोड़ी ना पता है। तो क्या लिखा हुआ है, मेंटल एक्सेप्टेंस, कि सर मैंने अपने माइंड में ही सोच लिया था कि मैं आगे चल के ये चीज खरीदूंगा, लेकिन सर अब आप बोल रहे हो कि ऑफर ही खत्म हो गया तो मेरे को तो मिलना चाहिए वो वाला सामान, क्योंकि मैंने माइंड में सोच लिया था। भाई ऐसा नहीं है, अगर आपने सोचा था तो आपको सामने वाले को बताना चाहिए था, कम्युनिकेट करना चाहिए था। ठीक है, यस सर। साइलेंस कैन नॉट बी अ मोड ऑफ एक्सेप्टेंस। ऐसा नहीं है, जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था, अगर मंडेटा का आंसर नहीं दोगे तो हम उसको क्या मान लेंगे, यस मान लेंगे आपकी तरफ से। तो साइलेंस कैन नॉट बी अ मोड ऑफ एक्सेप्टेंस, साइलेंस को आप एक्सेप्टेंस नहीं मान सकते। ठीक है, एक्सेप्टेंस कैन बी कैसा होना चाहिए, एक्सप्रेस्ड और इम्प्लाइड। कल समझाया था सर। एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस क्या होती है, जो सर आप वर्ड से बोलते हो या कुछ लिख के देते हो सर, वो क्या हो जाती है, एक्सप्रेस। और इम्प्लाइड क्या हो जाता है, जैसे मान लो एक बस जा रही थी दिल्ली टू हरियाणा, आपको भी हरियाणा जाना था दिल्ली से, आप जाके उस बस में बैठ गए, तो आपने एक्सेप्ट कर लिया कि उस बस की टिकट मैं परचेज करूंगा, चाहे उसका जो भी प्राइस हो, क्योंकि आप उसके अंदर बैठ गए। तो ये क्या हो जाएगी, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। ये क्या हो जाएगी आपकी, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। तो ये खत्म हुआ बेटा। टोटल कितने पॉइंट है, 8 पॉइंट है एक्सेप्टेंस के। कम से कम हेडिंग्स आप लोगों को क्या करनी है, एकदम अच्छे से। सबसे पहले तो क्या करनी है, हेडिंग्स। ठीक है, फिर समझा तो मैंने सारा दिया है, फिर उसको अपनी लैंग्वेज में लिख देना। अब रटने मत मारना क्लास 12th की तरह, कि बिजनेस स्टडीज की तरह रटे 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 रटे। सिर्फ हेडिंग्स देख लो यहाँ पर। कौन सी, ये वाली? अब तो समझा रहा हूँ मैं, अब तो समझा रहा हूँ सारी सारी चीजें। हाउ एंड ऑन वर्ड ग्राउंड कैन ऑन ऑफर बी डिवोट। अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ एंड ऑन वर्ड ग्राउंड ऑफर कैन बी रिवोक्ड। आप अपने जो ऑफरर ने जो ऑफर जो दिया है वो उसको कब खत्म कर सकता है या कब मना कर सकता है। रिवोट का मतलब क्या है, कि ऑफर को वापस ले लेना, ऑफर को खत्म कर देना, ऑफर का मना कर देना। तो इसका उसको क्या बोलते हैं, रिवोकेशन ऑफ एन ऑफर। ऑफर को रोक देना, रिवोकेशन क्या होता है, रोक देना ऑफर को। ठीक है, रिवोकेशन ऑफ ऑफर मींस टेकिंग बैक द ऑफर ऑलरेडी मेड। सर जो मैं ऑफर जो कर चुका हूं ना, उस ऑफर को अब मैं क्या कर रहा हूँ सर, खत्म कर रहा हूँ सर। रिवोकेशन ऑफ ऑफर में भी कैसे कर सकते हो आप ऑफर को खत्म, या तो आप एक्सप्रेस कर सकते हो, कैसे, वर्ड स्पोकन और रिटन। बोल के बोल सकते हो कि भाई अब ऑफर खत्म हो गया, किसी को ये वाला ऑफर नहीं मिलने वाला। और इम्प्लाइड फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द ऑफरर, या कोई चीज क्या है, इम्प्लाइड है, समझ में आ रही है सामने वाले बंदे को कंडक्ट से। इफ द ऑफरर डज समथिंग विच इज इनकंसिस्टेंट with the continuance of the offer, it would amount to revocation of offer। अब मान लो ऑफरर कोई ऐसी चीज करता है जिससे पता चल जाता है कि ये ऑफर क्या हो गया दोस्तों, खत्म हो गया। पहले उस ऑफर के बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आ रहे थे, अब एडवर्टीजमेंट आने बंद हो गए। या उसने एक डिस्प्ले बोर्ड लगा रखा था जिसमें बड़ा बड़ा ऑफर के बारे में लिखा हुआ था, वो डिस्प्ले बोर्ड भी हटा दिया। तो उसने इस कंडक्ट से पता चल गया कि अब ऑफर क्या हो चुका है दोस्तों, खत्म हो चुका है। एन ऑफर कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम। ऑफर वो कभी भी खत्म कर सकता है, बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इन कंप्लीट फॉर द ऑफ इज कंप्लीट फॉर द ऑफरर। जब तक उसकी एक्सेप्टेंस कंप्लीट नहीं हो जाती उससे पहले वो क्या कर सकता है, खत्म कर सकता है। जैसे मान लो आपकी तरफ से एक ऑफर आया, मैंने उस ऑफर को क्या कर दी, अपनी एक्सेप्टेंस दे दी। अब सामने वाला उस ऑफर को क्या नहीं कर सकता, खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने एक्सेप्टेंस उसके ऑफर के रिवोकेशन से पहले दे दी थी। ऑफर के रिवोकेशन से पहले अगर उसको एक्सेप्टेंस मिल गई तो अब वो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक है सर, यस। जैसे मान लो एक ऑफर दिया, मान लो बंदे ने एक बंदे ने मुझे ऑफर दिया, मान लो 1 अक्टूबर 2023 को उसने क्या दिया, ऑफर दिया। उसने बोला आपके पास 10 डेज है, क्या है, 10 डेज है इस ऑफर को एक्सेप्ट करने के। तो 10/10/2023 हो गया। मैंने उसको अभी तक कम्युनिकेट नहीं करा, तो 10 अक्टूबर तक कुछ कम्युनिकेट नहीं करा था उसने। 5 अक्टूबर को ये ऑफर क्या कर दिया सर, रिवोक कर दिया। क्या कर दिया, रिवोक कर दिया, खत्म कर दिया। अब अगर मैं 10 अक्टूबर को उसके पास जाके बोलूंगा ठीक है सर डील डन, मैंने आपको ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, तो वो क्या बोलेगा, ऑफर ऑलरेडी क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, तो अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। लेकिन उसने उस ऑफर को खत्म करा सर 11 अक्टूबर को। कब खत्म कर रहा है वो, 11 अक्टूबर को। और मैंने 10 अक्टूबर को जाके उसको क्या दे दी थी, एक्सेप्टेंस दे दी थी। तो अब चाहे ऑफर खत्म हो गया, लेकिन इसके और मेरे बीच में तो क्या हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है ना, अब इसको सामान देना पड़ेगा। ऐसे ही मान लेना, जैसे मान ले सेल का टाइम चल रहा था, फ्लिपकार्ट और अमेजोन का सेल का आखिरी दिन था, एंड डे था।
अब मैंने उस पे सामान मंगवाया, जैसे मान ले 20th अक्टूबर, लेट सपोज टेकिंग एन एग्जांपल, लास्ट डेट सामान को खरीदने का, वो वैसे प्रोडक्ट 5000 रुपीज का था, मुझे सेल पे मिल रहा था 4000। अब मैंने वो सामान मंगवाया, मेरे पास वो सामान डिलीवर हो गया कब, 22 अक्टूबर 2023। अब देख बेटा सेल तो एंड हो गई है 20 अक्टूबर को, सामान कब आया मेरे पास, 20/10 को आया, तो भी मैं उसको कितने पैसे दे रहा हूँ, 4000 रुपए दे रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो एक्सेप्टेंस जो गई थी वो विद इन द टाइम पीरियड हो चुकी थी। अब मान ले इस प्रोडक्ट के अंदर क्या निकल जाता है, डिफेक्ट निकल जाता है, तो मैं उस प्रोडक्ट को क्या करवाता हूँ, रिप्लेस करवाता हूँ। अब रिप्लेस करवाने के बाद प्रोडक्ट कब आता है, मान ले 26 अक्टूबर को आता है 2023। अब क्या नया प्राइस होएगा कि पुराना प्राइस ही होगा, पुराना प्राइस ही होगा। ठीक है, अभी भी क्या होगा, पुराना प्राइस ही होगा, क्योंकि सर मैंने जो एक्सेप्टेंस जो दे दी थी ना वो विद इन द टाइम पीरियड दे दी थी, दैट वाज 20th अक्टूबर। ठीक है, यही चीज बोल रहा है यहाँ पर। द ऑफर कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम, कभी भी ऑफर रिवोक हो सकता है, खत्म हो सकता है, लेकिन बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस बाय द ऑफरर इज कंप्लीट बाय द ऑफरर। ठीक है, जब तक एक्सेप्टेंस से पहले पहले कर लेना, बट नॉट आफ्टरवर्ड्स, एक्सेप्टेंस के बाद नहीं हो सकता। अब देखो ये रिवोकेशन को कैसे कैसे आप कर सकते हो, ये जो ऑफरर जो है ये कैसे कैसे रिवोकेशन को कर सकता है, हाउ एंड ऑन व्हाट ग्राउंड कैन ऑफर बी रिवोक। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, रिवोकेशन बाय कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस। तो पहले ये क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, नोटिस दे रहा है किसको, ऑफरी को, कि यार अब हमारा ऑफर क्या होना है, खत्म हो रहा है। तो द एन ऑफर मे बी रिवोक्ड बाय द कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रिवोकेशन बाय द ऑफर। अब ऑफरर ने क्या दे दिया, एक नोटिस दे दिया कि वी आर एंडिंग आवर ऑफर। आज की डेट में तो कंपनी क्या दे देती है, ईमेल्स करती है, क्या करती है, ईमेल कर देती है कि नाउ दिस इज द लास्ट डे टू अवेल द डिस्काउंटेड प्राइसेस, आफ्टर मिडनाइट 12 बजे के बाद हमारे नॉर्मल प्राइसेस हो जाएंगे, डिस्काउंट नहीं मिलेगा। It may be noted that an offer can be revoked only before its acceptance is complete for an offer. कब रिवोक कर सकते हो, बिफोर इट्स एक्सेप्टेंस। कब खत्म कर सकते हो ऑफर को, बिफोर इट्स एक्सेप्टेंस। और एक्सेप्टेंस किससे मिलेगी, ऑफरी से एक्सेप्टेंस मिलेगी। इन अदर वर्ड्स एन ऑफरर कैन रिवोक हिज ऑफर एट एनी टाइम बिफोर ही बिकम्स बाउंड बाय इट। अब अगर एक्सेप्टेंस मिल जाती तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता, और वहां पर अब वो क्या हो जाता, बाउंड हो जाता कि उसको काम करके देना ही पड़ेगा। Thus, the communication of revocation of offer should reach the offeree before the acceptance is communicated. अब सर अगर आप मान लो क्या कहते हैं, ऑफरी की एक्सेप्टेंस से पहले आपकी रिवोकेशन की कम्युनिकेशन पहुंच जानी चाहिए, आपकी रिवोकेशन की कम्युनिकेशन पहुंच जानी चाहिए। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, यहाँ पर एक एग्जांपल है बढ़िया सा। जैसे कि एक नॉर्मल मैं ही बना देता हूँ, एक जैसे मान लो एक बंदा था एक्स, ठीक है, और एक बंदा था वाई। एक्स जो था वो था आपका ऑफरर, और वाई कौन था, आपका ऑफरी। मतलब ये वो बंदा था, एक्स इज द पर्सन जिसने ऑफर दिया, और वाई वो बंदा था जिसको ऑफर दिया गया। ये देने वाला था, ये कौन था, देने वाला था ऑफर, और ये ऑफर लेने वाला था। अब इसने एक ऑफर भेजा थ्रू अ लेटर, थ्रू अ लेटर। और वो लेटर कब भेजा उसने, मान लो 1 अक्टूबर को उसने लेटर भेजा, और वो लेटर बाय तक पहुंचना था 4 अक्टूबर तक। कब तक पहुंचना था, 4 अक्टूबर तक। ठीक है, अब अगर ये वाला लेटर पहुंचने से पहले अगर एक्स वाई को किसी भी तरीके से बता दे कि भाई मैं इस ऑफर को क्या कर रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ, तो ये ऑफर क्या हो जाएगा, आपका खत्म हो जाएगा। वरना अगर वाई ने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी, वाई ने क्या दे दी, अपनी एक्सेप्टेंस दे दी, और वो एक्सेप्टेंस किसके पास पहुंच गई, वो भी मान लो लेटर भेज रहा है, किसके पास पहुंच गई, एक्स के पास पहुंच गई, तो भैया अब ऑफर क्या नहीं हो सकता, रिवोक नहीं हो सकता। ठीक है, इसका अभी आगे चल के और एक अच्छा सा एग्जांपल भी देखेंगे, समझ में आएगा। नोटिस ऑफ रिवोकेशन विल टेक अफेक्ट ओनली व्हेन इट इज ब्रॉट टू द नॉलेज ऑफ द ऑफर। ऑफरी को जब पता चल गया कि भाई ये वाला ऑफर खत्म हो चुका है, तो ही नोटिस ऑफ रिवोकेशन का मतलब है। आप मान लो एक्स ने क्या भेजा था, लेटर भेजा था एक और ऑफर को खत्म करने का, लेकिन वाई ने पढ़ा नहीं, वाई ने पहला कौन सा नोटिस पढ़ लिया, ऑफर का, और वाई ने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी। तो अब भाई कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कम्युनिकेशन किस तक नहीं पहुंची थी,
नोटिस ऑफ रेवोकेशन किस तक नहीं पहुंचा था सर, ऑफरी ने अभी पढ़ा ही नहीं। ठीक है, पढ़ के देखो सर इस वाले पॉइंट को फटाफट से, रेवोकेशन बाय कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस। अब एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इसका, एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लो एक चीज समझो, एक प्रपोजर था, कौन था, प्रपोजर, प्रपोजल बोले तो ऑफरर। ऑफरर ने एक लेटर भेजा बाय पोस्ट टू सेल हिज हाउस टू बी। तो मान लो ए एक बंदा था, ए एक पर्सन था, जो कि कौन था, ऑफरर। उसने एक लेटर भेजा अपने घर को सेल करने का, सेल हिज हाउस। किसको बेचेगा अपना घर, बेचे बी को भेजेगा। बी कौन हो गया इस केस में, ऑफरी हो गया। ठीक है सर, द लेटर इज पोस्टेड ऑन फर्स्ट ऑफ द मंथ। तो इसने जो लेटर जो भेज दिया था, कब भेज दिया था सर, 1 अक्टूबर को इसने क्या कर दिया था, भेज दिया था लेटर, किसको, बी को। तो इसने अपनी तरफ से तो भेज दिया था, अब वो बी कब तक पहुंचेगा वो अभी बताता हूँ। तो ए ने लेटर भेज दिया बी को, जिसके अंदर उसने एक ऑफर दिया कि आई वांटेड टू सेल माय हाउस। ठीक है सर, द लेटर इज पोस्टेड ऑन फर्स्ट, बी एक्सेप्ट्स द प्रपोजल बाय अ लेटर सेंड बाय पोस्ट ऑन द फोर्थ। बी ने क्या करा, एक्सेप्ट कर लिया प्रपोजल बाय अ लेटर सेंट बाय पोस्ट ऑन 4 अक्टूबर। तो बी ने क्या करा ना, एक लेटर बनाया, उसके अंदर क्या करी, अपनी एक्सेप्टेंस डाली, और वो लेटर किसको पोस्ट कर दिया, ए को पोस्ट कर दिया, लेटर भेज दिया। कब पोस्ट कर दिया इसने, 4 अक्टूबर को। ध्यान से सुनिए, द लेटर रीचेज ए ऑन 6th। तो इसने 4 तारीख को लेटर भेजा, ए को कब मिला वो लेटर, 6 अक्टूबर को। तो अभी तक देखो क्या हुआ है, ए ने लेटर भेजा बी को कि भाई बी मैं अपना घर बेचना चाहता हूं, कब, 1 अक्टूबर को। बी ने एक लेटर में क्या दे दी, अपनी यस एक्सेप्टेंस दे दी कि यस आई विल बाय हाउस। कब लेटर उसने बनाया, 4 अक्टूबर को। और वो 6 अक्टूबर को लेटर ए के पास क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, पहुंचने वाला है सर लेटर 6 अक्टूबर को। अब ए में रिवोक हिज ऑफर, ए अपने ऑफर को खत्म कर सकता है एनी टाइम बिफोर बी पोस्ट हिज लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। अब बी ने अपना लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस कब दिया था, 4 तारीख को। तो ए जो है वो ऑफर को कब तक रिवोक कर सकता है, 4 तारीख से पहले पहले, मतलब एक्सेप्टेंस से पहले पहले। ये बात समझा मेरी, ठीक है, दैट इज बाय फोर्थ, बट नॉट आफ्टरवर्ड्स। बी कैन रिवोक हिज एक्सेप्टेंस, बेटा बी भी अपनी एक्सेप्टेंस, देख ये अपने ऑफर को क्या कर सकता है, रोक सकता है, तो बी भी तो अपनी एक्सेप्टेंस को क्या कर सकता है, रोक सकता है। बी कब तक अपनी एक्सेप्टेंस को रोक सकता होगा, जब तक ये 6 अक्टूबर को लेटर इसके ए के पास ना पहुंच जाए, जब तक वो अपनी एक्सेप्टेंस को क्या कर सकता है, रिवोक कर सकता है। एक बार ये लेटर ए के पास पहुंच गया, फिर बी अपनी एक्सेप्टेंस को भी रिवोक नहीं कर सकता, कैंसिल नहीं कर सकता। तो B can revoke his acceptance at any time before his letter of acceptance reaches A by 6th, but not afterwards। 6 तारीख के बाद वो अपनी एक्सेप्टेंस को रिवोक नहीं कर सकता, उसके बाद तो वो क्या बन जाएगा बेटा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये फिगर से तो आपको समझ में आ गया है ना, एग्जाम्पल से। चलो आगे, मतलब आप अपने ऑफर को भी क्या कर सकते हो, रिवोक कर सकते हो, और अपनी एक्सेप्टेंस को भी क्या कर सकते हो, रिवोक कर सकते हो। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं सर। रिवोकेशन बाय लैप्स ऑफ टाइम, रिवोकेशन बाय लैप्स ऑफ टाइम। If a time is prescribed for acceptance and if the offer is not accepted within the period, the offer is revoked by the lapse of time। तो मान लो एक आपको टाइम दिया गया था, इस टाइम के अंदर आपको क्या देनी है, अपनी एक्सेप्टेंस देनी है। अगर आपने एक्सेप्टेंस नहीं दी तो ऑफर क्या हो गया, खत्म हो गया। जैसे एक्स ऑफर्ड ऑन थर्सडे टू सेल वूल टू बाय, एक्स ने एक ऑफर दिया था थर्सडे को कि वो अपनी वूल बेचेगा, किसको, बाय को। 3 days टाइम वॉज गिवन टू बाय फॉर एक्सेप्टेंस, 3 दिन का समय था भैया, आपको खरीदना है तो खरीदो, वरना मैं अपने दूसरे कस्टमर को सेल कर दूंगा। ठीक है, मैं अपने पास सामान थोड़ी ना रखूंगा। वाई एक्सेप्टेड द ऑफर ऑन मंडे, थर्सडे से 3 दिन कितने हो जाते हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे। उसने कब दी एक्सेप्टेंस, मंडे। बट बाय दैट टाइम एक्स हैड ऑलरेडी सोल्ड द वूल आफ्टर वेटिंग फॉर द अलाउड पीरियड ऑफ 3 days। अब बाय क्या कर चुका था, 3 दिन वेट करने के बाद उसने बेच दी थी वूल। इट वॉज हेल्ड दैट ऑफर हैज लैप्स्ड, ऑफर क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। एंड एक्स वॉज नॉट बाउंड बाय द एक्सेप्टेंस। अब बाय उसको जेल नहीं लेकर जा सकता कि देखो सर मैंने इसको बोला था, कॉन्ट्रैक्ट बन गया था और इसने मेरे को वूल नहीं दी। वो बोलेगा भाई मैंने तेरे को टाइम दिया था 3 दिन का, अब तूने 3 दिन तक उसको एक्सेप्ट नहीं करा, तो मैं तेरे को वूल नहीं बेचता। ठीक है,
आगे थर्ड, रिवोकेशन बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ अ कंडीशन प्रेसिडेंट टू एक्सेप्टेंस। मान लो मैंने आपको बोला कि आपको एक ऑफर दिया, लेकिन उस ऑफर के अंदर एक्सेप्टेंस के टाइम मैंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लगाई कि अगर आप कुछ एक्सेप्टेंस कर रहे हो तो उसकी कुछ क्या है टर्म्स एंड कंडीशंस है। तो जैसे मैंने डीएलएफ बिल्डर हूँ, मैंने बोला कि मैं आपको अपना फ्लैट बेचना चाहता हूँ, आपने बोला ठीक है सर मैं खरीदना चाहता हूँ। मैंने बोला आपको एक टोकन अमाउंट देना पड़ेगा 10 लाख रुपए का, आपने बोला ठीक है मैं टोकन अमाउंट भी दे दूंगा 10 लाख का, ये लो सर कैश ले लो। मैंने कहा कैश नहीं, क्या चाहिए अपने को, चेक चाहिए। क्या चाहिए अपने को, चेक चाहिए। तो अगर आप नॉन फुलफिलमेंट ऑफ अ कंडीशन, कोई कंडीशन है एक्सेप्टेंस से पहले, प्रेसिडेंट टू एक्सेप्टेंस मतलब एक्सेप्टेंस से पहले कोई कंडीशन है और आप उस कंडीशन को अगर पूरा नहीं कर रहे तो मेरा ऑफर क्या हो जाएगा दोस्त, खत्म हो जाएगा आपके लिए। समटाइम्स द ऑफर रिक्वायर्स सम कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड बिफोर द एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर। इन सच केसेस द ऑफर लैप्सेस इफ एक्सेप्टेड विदाउट फुलफिलिंग द कंडीशन। अब आपने एक्सेप्टेंस तो दे दी, लेकिन आपने मेरे को चेक नहीं दिया था सर, कैश में पैसे दे दिए, तो मैं आपका फ्लैट क्या कर सकता हूँ, कैंसिल कर सकता हूँ। A seller agrees to sell certain goods at a certain price subject to the condition that buyer pays the price before a certain date। मैंने क्या बोला, मैं तेरे को एक सामान बेच दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तेरे को इतने टाइम तक क्या देने पड़ेंगे, पैसे देने पड़ेंगे। If the buyer fails to pay the price by that date, the offer stands cancelled। तो भैया ऑफर क्या हो जाएगा आपके लिए, खत्म। रेवोकेशन बाय डेथ और इंसैनिटी ऑफ द ऑफरर। जो ऑफरर जो था ना, जिसने ऑफर दिया बेटा, उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई। इंसैनिटी मतलब मान लो दिमाग चल गया उसका, पागल हो गया, तो यहाँ पर भी अपना रिवोकेशन, ऑफर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। रिवोकेशन बाय काउंटर ऑफर, रिवोकेशन बाय काउंटर ऑफर। अब जैसे मान लो मेरे को अपनी एक प्रॉपर्टी सेल करनी थी, ठीक है, मान लो तेरे को एक प्रॉपर्टी सेल करनी थी, मैंने बोला यार जोबन मैं तेरे को अपनी प्रॉपर्टी सेल कर दूंगा 1 करोड़ की। कितने की, 1 करोड़ की सेल कर दूंगा। तो मैंने एक लेटर लिखा, उस लेटर में मैंने तेरे को पोस्ट करा कि आई विल सेल माई प्रॉपर्टी ओनली फॉर 1 करोड़, इससे नीचे, ठीक है, इससे नीचे। आपने भी मेरे को क्या भेजा था, एक लेटर भेजा था कि आई विल ओनली परचेज योर प्रॉपर्टी फॉर 80 lakhs, नॉट मोर देन दैट। तो हमारा ये ऑफर क्या हो गया, खत्म हो गया ना सर। मैंने ऑफर कितना करा था, 1 करोड़, आपने अपना कितना ऑफर बताया, 80 लाख, तो यहाँ पर ऑफर क्या हो गया, खत्म हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं, काउंटर ऑफर। क्या बोलते हैं, काउंटर ऑफर। समटाइम्स अ काउंटर ऑफर इज मेड बाय द ऑफरिंग। तो आप कौन हो गए इस केस के अंदर, ऑफरी हो गए। इन सच केसेस द ओरिजिनल ऑफर ऑटोमेटिकली कम्स टू एन एंड। इस केस में जो मेरा जो ओरिजिनल ऑफर था ना 1 करोड़ का, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा सर, खत्म हो जाएगा। एज द काउंटर ऑफर अमाउंट्स टू रिजेक्शन ऑफ, काउंटर ऑफर जो है ना वो ओरिजिनल ऑफर को क्या कर देता है, रिजेक्ट कर देता है। तो मेरा जो ओरिजिनल ऑफर था 1 करोड़ का, आपके काउंटर ऑफर ने उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर। अगर मेरे को समझ में आएगा तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, नहीं समझ में आएगा तो नहीं। जैसे कि मान लो एग्जाम्पल, एक्स मेड एन ऑफर टू वाई टू सेल हिज कार फॉर, एक्स ने ऑफर करा वाई को कि भाई देख मैं अपनी गाड़ी कितने की बेच दूंगा, 1.5 लाख की। इंस्टेड ऑफ accepting the offer, Y made an offer to buy the car for 80,000। Y ने ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करा, उसने अपना एक ऑफर भेजा कितने का, 80,000 का। Hence Y offer to buy for 80,000 is a counter offer, जो कि पुराने वाले ऑफर को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। तो X ने ऑफर भेजा था कितने का, 1.5 लाख का, और Y ने अपना ऑफर भेज दिया कितने का, 80,000। तो अब नया ऑफर कितने का हो गया, 80,000 का। 1.5 लाख वाला ऑफर क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब ये X के ऊपर है कि वो Y के इस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहता है या नहीं करना चाहता। अगर उसको लगता है कि ठीक है 80,000 में बेच दूंगा, तो वो बेच देगा, ठीक है। मतलब पुराना वाला ऑफर क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, अब नया ऑफर आ चुका है। रिवोकेशन ऑफ ऑफर बाय नॉट बीइंग एक्सेप्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड और यूजुअल मोड। रिवोकेशन ऑफ ऑफर by not being accepted according to the prescribed usual mode। मतलब आपको जो मोड बोला था उस मोड के अंदर अगर आपने प्रिस्क्राइब नहीं करा, मेरे को एक्सेप्टेंस नहीं दी, तो आपका ऑफर खत्म हो जाएगा। समटाइम्स देयर इज चेंज इन लॉ, कभी कभार लॉ में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, विच मेक्स द ऑफर, अब वो ऑफर क्या हो गया, इलीगल और इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मेंस, या फिर वो सामने वाला उस चीज को कर ही नहीं पा रहा। अब जैसे मान लो कोविड आ गया, कोविड तो सरकार ने क्या लगा दिया, एकदम से लॉकडाउन लगा दिया। अब मान लो मैंने आपसे एक एक्सेप्टेंस ले रखी थी, मुझे एक काम करके देना था आपको। अब भैया मेरी फैक्ट्री भी चल रही 3 महीने से, 3 महीने का क्या लग गया, लॉकडाउन लग गया। अब मैंने आपको प्रॉमिस कर रखा था कि 15 डेज के अंदर माल बना के आपको क्या कर दूंगा, भेज दूंगा। अब क्या आप मेरे को जेल भेज सकते हो क्योंकि मैंने वो टाइम पीरियड पे नहीं करा, नहीं कर सकते सर, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया, मैं इस परफॉर्मेंस को कर ही नहीं सकता। आई एम इनकैपेबल, बिकॉज गवर्नमेंट का क्या आ गया था, ऑर्डर आ गया था। गवर्नमेंट का क्या आ गया था, ऑर्डर आ गया था कि आपकी फैक्ट्रीज अगले 3 महीने तक नहीं चल सकती। इन सच केस ऑफर कम्स टू एन एंड, ऑफर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है।
समटाइम्स द ऑफरी रिजेक्ट्स द ऑफर, कभी कभार ऑफरी क्या कर देते हैं, ऑफर को रिजेक्ट कर देते हैं। इन सच केसेस ऑफर कम्स टू एन, मैंने आपको एक ऑफर दिया, आप इंटरेस्टेड नहीं थे, आपने ऑफर को खत्म कर दिया, तो ऑफर वहीं पे खत्म हो गया। तो बेटा ये वाला क्वेश्चन है आपका कि हाउ कैन यू रिवोक योर ऑफर, अपने ऑफर को कैसे रिवोक कर सकते हो, पढ़ के देख लो फटाफट से जल्दी से। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज हाउ कैन एक्सेप्टेंस बी रिवोक। अभी हमने क्या पढ़ा था कि सर ऑफर को कैसे रिवोक कर सकते हैं, अब हम पढ़ेंगे सर एक्सेप्टेंस को कैसे रिवोक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। देखो सर क्या कैसे क्या देखोगे, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। एन एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड। सर इस वाले केस के अंदर अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर जो ऑफरर जो था बी था, इसकी जो एक्सेप्टेंस जो थी वो कब कंप्लीट होने वाली थी, सर इसकी एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाती 6 अक्टूबर को, जब उसका लेटर किसके पास पहुंच जाता, ए के पास। तो इससे पहले अगर बी अपनी एक्सेप्टेंस को क्या कर लेता है, खत्म कर लेता है, रिवोक कर लेता है, तो ठीक है, 6 अक्टूबर के बाद वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस को कब कंप्लीट मान लेंगे, एज अगेंस्ट द प्रपोजल। पहले किसकी बात कर रहे हैं, प्रपोजल, बोले तो ऑफर। when it is put into the course of transmission to him, जब हमने अपनी जो एक्सेप्टेंस है ना वो हमने ट्रांसमिट कर दी, मतलब भेज दी, किसको भेज दी सर, ऑफरर को, so as to be out of the power of the acceptor। अब वो एक्सेप्टर की पावर के अंदर नहीं रही कि वो उसको क्या कर दे सर, रोक दे। अब यहाँ पर बी ने जो है वो ट्रांसमिट कब कर दिया था, अपना लेटर कब भेज दिया था सर, 4 अक्टूबर को भेज दिया था। अब उसके पास अगर पावर है कि वो 6 तारीख तक उसको क्या कर दे सकता है, कैंसिल कर सकता है, रोक सकता है, तो ठीक है, वरना 6 के बाद तो वो उसको कैंसिल ही नहीं कर पाएगा। एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर when it comes to the knowledge of the proposer, as against the communication of acceptance is complete। acceptance की communication कब complete हो जाती है, अब किसकी बात कर रहे हैं हम, acceptor की बात कर रहे हैं। acceptor यहाँ पर कौन हो गया, offering। when it comes to the knowledge of the proposer, जब प्रपोजर की नॉलेज में उसकी एक्सेप्टेंस आ जाती है तो कम्युनिकेशन क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। तो जैसे ही अब इसको 6 अक्टूबर को क्या मिल जाएगी, इसको नॉलेज हो जाएगी, किस चीज की, एक्सेप्टेंस की। किस चीज की नॉलेज हो जाएगी, एक्सेप्टेंस की नॉलेज हो जाएगी कि हाँ भाई बी ने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी, उसका लेटर आ गया, तो भैया यहाँ पर फिर क्या कंप्लीट हो जाएगी, एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाएगी। कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन इज कंप्लीट। आप कब रेवोकेशन को कब कंप्लीट कर सकते हो, मतलब कब रेवोक कर सकते हो, एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट, when it is put into the course of transmission to person to whom it is made, so as to be out of the power of the person who makes it। तो आपकी कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन इज कंप्लीट कब कंप्लीट कर सकते हो, जैसे ये वाला मैंने सारा अपना एग्जांपल दिया था ना, ये वाला एग्जांपल पूरा का पूरा आप क्या लिख कर आओगे, एग्जाम में लिख कर आओगे और इसको क्या कर दोगे, एक्सप्लेन करके आओगे। ये वाला एग्जांपल एक बार पढ़ के देख, समझ में आया था ना, ये वाला सारा एग्जांपल मैंने जो समझाया था, ये वाली चीज आगे समझ में आ गया था ना। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट। कौन कर रहा है सर रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस की, एक्सेप्टेंस की रिवोक कौन कर रहा है सर, बी, बोले तो ऑफरर, ऑफरी। व्हेन इट पुट्स इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू अ पर्सन टू whom it is made। अब सर मैं रिवोकेशन किसको कर रहा हूं सर, ऑफरर को कर रहा हूं सर। रिवोकेशन किसको दे रहा हूं, एक्सेप्टेंस की ऑफरर को दे रहा हूं, कौन, ऑफरी। सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ पर्सन हु मेक्स इट। अब सर अगर वो मेरी पावर के अंदर है, मतलब 6 अक्टूबर से पहले पहले, तो मैं उसको कर दूंगा, 6 अक्टूबर के बाद वो मेरी पावर से बाहर है। ये कौन बोल रहा है सर, बी बोल रहा है, कौन बोल रहा है सर, बी बोल रहा है। एज अगेंस्ट द पर्सन टू whom इट इज मेड, जिसको ये दिया गया है, when it comes to his knowledge, जैसे उसकी नॉलेज में हो जाएगा तो रेवोकेशन क्या हो जाएगी सर, कंप्लीट हो जाएगी। मान लो अगर 6 अक्टूबर से पहले, मान लो 5 अक्टूबर तक इसने कुछ भी करके क्या भेज दिया, इसको रेवोकेशन का नोटिस भेज दिया, तो वहां पे रेवोकेशन क्या हो जाएगी सर, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है सर, ये छोटा सा था इसका, एक्सेप्टेंस को कैसे रिवोक कर सकते हो। फिर बात करते हैं परफॉर्मेंस ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एन ऑफर अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस।
कमेंट वेदर इट इज ट्रू एंड फॉल्स। परफॉर्मेंस ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द ऑफर, अभी मैंने ऑफर की एक्सेप्टेंस नहीं दी, लेकिन उस ऑफर को एक्सेप्ट करने के बाद जो भी स्टेप्स करने थे वो स्टेप्स मैं करने लग गया, लेकिन सामने वाले को अभी मैंने क्या नहीं दी, एक्सेप्टेंस नहीं दी, तो क्या उसको मान लेंगे कि सर उसने ऑफर की एक्सेप्टेंस दे दी? कमेंट ट्रू एंड फॉल्स। तो सर उसको मान लेंगे कि क्या है सर, ट्रू। चाहे मैंने अभी कम्युनिकेट नहीं करा, लेकिन उस ऑफर के अगेंस्ट में क्या करने लग गया, काम करने लग गया। परफॉर्मेंस ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एन ऑफर अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस। अब जैसे मान लो बस है, बस दिल्ली टू कहाँ जा रही थी, हरियाणा जा रही थी, मेरे को उसमें जाना था, मतलब मेरे को भी हरियाणा जाना था। अब पहले मैंने क्या ड्राइवर वाले भैया को बोला कि हाँ भाई मैं तेरे ऑफर को एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं तेरे बस में बैठ के दिल्ली टू हरियाणा जाऊंगा और मैं तेरे को टिकट दूंगा। नहीं सर, मैंने क्या कंडक्ट क्या करा, जैसे वो बस रुकी मैं उसको ऊपर चढ़ गया। तो ये क्या हो गया सर, मैंने कुछ ऐसा परफॉर्मेंस करा ना, मैंने कुछ ऐसे परफॉर्मेंस करा जिसके वजह से ऑफर को मैंने क्या कर दिया, एक्सेप्टेंस कर दिया। मैंने बोला नहीं, लेकिन इम्प्लाइड, इसको क्या बोलेंगे, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, है ना। एक्सेप्टेंस में नॉट ऑलवेज बी एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑफ वर्ड, जरूरी नहीं है कि सिर्फ मुंह से बोला जाएगा। इट कैन टेक प्लेस बाय कंडक्ट ऑल्सो। सर आपने जो करा उससे भी हम मान लेंगे कि आपने हमारे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया सर। In case of general offers, acceptance would normally takes place by the performance of conditions stated in the offer। तो जब मैं जनरल ऑफर की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो उस एक्सेप्टेंस को नॉर्मली कब मान लिया जाएगा कि जब आप उस चीज को, अब जैसे मान लो फेयर एंड लवली ने बोला कि आप मेरी क्रीम को यूज करो तो आप विद इन 4 वीक्स क्या हो जाओगे, गोरे हो जाओगे। अब कोई एक बंदा मार्केट में जाके क्या खरीद लाया, क्रीम खरीद लाया, उसने फेयर एंड लवली को फोन तो नहीं करा ना, ठीक है मैं आपके ऑफर को एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं आपकी क्रीम को यूज कर, नहीं, वो खरीद लाया, उसको क्या मानेंगे कि उसने ऑफर को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। Performance of condition of proposal or the acceptance of any consideration for a reciprocal promise which may be offered with a promise is an acceptance of the promise। तो performance of condition of proposal और acceptance of any consideration, मतलब consideration मतलब पैसों की आपने सामने वाले को कोई acceptance for a reciprocal promise which may be offered with a proposal is the acceptance of the promise। तो performance को भी क्या माना जाएगा सर, acceptance of promise माना जाएगा। लेकिन सर एक चीज ध्यान रखना, मेंटल एक्सेप्टेंस इज नो एक्सेप्टेंस। देखो, या तो आपने सामने वाले को यस बोल दिया तो एक्सेप्टेंस हो गई, या आप उसके लिए कोई काम करने लग गए तो भी हमने क्या मान लिया, परफॉर्मेंस करने लग गए कि एक्सेप्टेंस हो गई। लेकिन आपने बोला कि मैंने मन में ही सोच लिया था कि मैं इसको क्या करूंगा, एक्सेप्ट, ना तो आपने परफॉर्मेंस करी ना आपने एक्सेप्टेंस दी, तो वो एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाती। तो ब्रॉगडन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन रेलवे कंपनी आल्सो एम्फसाइज द वैलिडिटी ऑफ एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट। उसने बोला ठीक है सर, कंडक्ट परफॉर्मेंस से भी पता चल जाएगा, हम एक्सेप्ट कर लेंगे। एंड ऑफ द रूल दैट मेंटल एक्सेप्टेंस इज नो एक्सेप्टेंस। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 और 8 पढ़ के देखो, सारा अभी तक जो पढ़ा है वो सब चीज यहाँ पे लिखी हुई है। 7th और 8th आप लोग पढ़ सकते हो, पढ़ के देखो जल्दी से।